विनय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मैं रिटायर्ड हूँ जी और 65 एज मेरी एज है और मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जी पिछले 6 महीने से। तो अब धीरे धीरे मेरे म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा हो गए हैं, 19 म्यूचुअल फंड हो गए हैं और 60,000 रुपये महीना है। मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं जी। एक तो मैं हर एक म्यूचुअल फंड को 2 हिस्सों में बांट के 15-15 दिन के गैप पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सपोज बिरला के फंड में मैंने 3 ईयर इन्वेस्ट किया है तो 1500 पहले फोर्टनाइट में, 1500 दूसरे फोर्टनाइट में, तो सारे सिप मैंने उसी तरह से उनको बाइफरकेट किया हुआ है। डेली एक सिप है मेरा 28 डेज में। ओके। और दूसरा मेरा है कि ये जो इतने मैंने म्यूचुअल फंड हैं, जो इतने नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड हैं, ये क्या सही है या इसको शॉर्ट किया जाए या स्विच ओवर किसी में किया जाए? ठीक है, पूछ लेते हैं। 60,000 की SIP, लगभग 4 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू, फंड्स काफी सारे हैं नो डाउट। 3-3 हजार रुपए ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 18-20 फंड्स में डाल रहे हैं। फिरोज जी, लिस्ट है आपके पास, मैं रिपीट नहीं करूंगी, बताइए क्या सजेशन इनके लिए। आई थिंक इन्होंने सही डायरेक्शन में सोचा है विनय सर आपने। ऑफ कोर्स रिटायरमेंट कॉर्पस है, आप रिटायरमेंट के बाद SIP कर रहे हैं, विच इज वेरी अनयूजुअल पॉइंट 1, क्योंकि वक्त थोड़ा कम होता है आफ्टर रिटायरमेंट इन टर्म्स ऑफ इक्विटी में 10-20 साल ज्यादातर नहीं रह पाते। बट हैविंग सेड व्हिच, आई थिंक नंबर ऑफ स्कीम्स आपकी ज्यादा है फॉर द SIP अमाउंट भी, और आपकी जो लमसम है उसमें आपको 19 फंडों की जरूरत नहीं है। बट इसको ट्रिम करने के लिए पहले तो बुनियादी बात 1-2 चीजें बहुत ध्यान में रखनी जरूरी है। मेरे हिसाब से अरबों रुपए भी हो इन्वेस्ट करने के लिए तो भी आपको सेक्टर फंड की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आपके पास 4 सेक्टर फंड है, उनको तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल लेवल पे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने एक स्टडी की थी जिसमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पे सेक्टर फंड्स लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं होते रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे, पॉइंट 1। तो उससे 4 स्कीम्स आपकी निकल जाएंगी। ऑफ कोर्स एग्जिट लोड का ध्यान रखें, टैक्सेशन का ध्यान रखें, और कब आपको ये रिकमेंडेशन कंसिडर करके इंप्लीमेंट करना है, दैट्स अप टू यू। सेकंड, फंड ऑफ फंड ओवरसीज जाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। डिवर्सिफिकेशन के नाम पे हमें लगता है कि बहुत डिवर्सिफाई हो गया, बट ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट की जो कोरिलेशन है वो साथ में ही चलती है। तो सिर्फ ऑप्टिकल डिवर्सिफिकेशन है। तो एक फंड ऑफ फंड है आपका DSP इक्विटी, US इक्विटी, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। मिड कैप में PMPGI मिड कैप को एलिमिनेट करें। क्वांट फोकस्ड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मिराय एसेट, इमर्जिंग ब्लू चिप, कैनरा और रेबेको ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप एंड कैनरा रेबेको स्मॉल कैप, ये स्कीम्स को आप एलिमिनेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। और 3 स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, ICICI फोकस्ड इक्विटी, डिविडेंड यील्ड ICICI एंड कोटक मल्टी कैप फंड। इससे आपके पास 9 से 10 फंड होंगे, आई थिंक वो काफी होंगे। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको बदलाव करने की जरूरत है। थोड़ा छोटा कीजिए पोर्टफोलियो, और किन फंड से निकलना है, किन को रखना है, वो तमाम डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेकिन